हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं रंजीत मौर्य और अभी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अभी जस्ट ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसएससी जीडी का, ऐसा कि कोरोना के कारण उन बच्चों को 3 वर्ष की भारी छूट दी गई है एज में, उम्र को यानी कि बढ़ा दिया गया है। मतलब ऐसा कि अगर आप जनरल से आते हैं तो 18 से 23 की जो उम्र था वहां पे 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके उसको कर दिया गया है 26 की बात कर दी गई है। वहीं पे आप एससी एसटी में होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि आपको जो छूट जो दिए जाते थे वहां पे 5 वर्ष की छूट थे, तो यानी कि 23 से कितना हो जाता है 28, यानी कि 28 + 3 कितना हो जाएगा 31। और अगर आप ओबीसी से हैं तो वहां पे 3 वर्ष का छूट मिलता था, यानी कि 23 और 3 26, लेकिन उसी में आप 3 वर्ष और बढ़ा दीजिए तो आपको हो जाएगा कितना, आपको 29। तो अगर आप एसएससी जीडी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे भाइयों दोस्तों एक बात को आप ये याद रखना कि कम से कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोर स्टडी करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए कोई खास करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी सर्टेन सिलेबस है, मैथ की जो सिलेबस है आप उसे बनाइए। बनाने के साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखिए कि एसएससी जीडी में कितने सारे सिलेबस कवर किए जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन चीज को ध्यान में रखना। और टॉपिक्स को ध्यान में रखने के साथ साथ इस बात का भी याद रखना कि आप जो टॉपिक बनाते हैं पर डे, जो सेट आप लगाते हैं उस सेट में कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जो सही होते हैं रेगुलरली उसे तो आपको देखना ही है थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ साथ कि जो टॉपिक आपको ज्यादा गलत हो रहे होंगे, जहां पे आपको समस्या बुझा रहा होगा कि नहीं ये टॉपिक, जैसे प्रिज्म एंड पिरामिड एक टॉपिक है मैथ्स का, तो अगर उसे हम पढ़ते हैं वहां पे अगर आपको गलत लगता है कि गलत हो जा रहा है बार बार, तो उसे आप बढ़िया से देख लीजिए। इसी तरह से अपने डाउट्स को क्लियर करिए। जैसे मान लेते हैं कि जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरी उतनी नॉलेज नहीं है, जीके जीएस मैं खुद ही नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने जहां तक लोगों को देखा है कि जीके जीएस जो है कि वो प्रत्येक दिन पढ़ने की चीज है। आप प्रत्येक दिन स्टडी करेंगे, धीरे 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 वो आपको अपना लगने लगेगा। जैसे कि आप किसी चीज को रेगुलर देखते हैं, जैसे आप क्लासरूम में हैं, किसी फ्रेंड्स को देखते हैं या फिर अपने सामने टीचर्स को देखते हैं, प्रत्येक दिन देखने के साथ लगता है आप कितने भी भीड़ में रहते हैं आप उसे दूर से ही पहचान लेते हैं, नहीं मेरे शिक्षक ही जा रहे हैं, मेरे सर जा रहे हैं। तो ये आपके साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी होता था ऐसा, तो हम लोग पहचान लेते थे। लेकिन मैं आपको ये कहने वाला हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि उसी तरह से जीके जीएस की भी बात है। जीके जीएस की भी पीछा छोड़ना नहीं, लगातार लगातार आपको करते जाना है, वो आपको अपना हो जाएगा। रीजनिंग में भी आपको उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है कि जैसे आप टॉपिक बनाते हैं, जो टॉपिक आपको गलत होता है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को इतने बार बना दीजिए, इतने बार बना दीजिए कि फिर आपको गलत वो कभी होगा ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इंग्लिश के पेपर पे। तो इंग्लिश वाले पेपर में एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ये सब जो चीजें होते हैं वो बहुत सारे अथाह है, वहां पे आपको पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल भले ही हो सकता है, लेकिन हाँ जितने नंबर ऑफ आप एंटोनिम्स एनोनिम्स याद रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जरूर याद रहेगा। तो वहां पे आपको ऑप्शंस काम करेंगे और ऑप्शंस के साथ साथ आपको प्रत्येक दिन जो आप सेट लगाएंगे वो आपको काम करेगा। दूसरी चीज यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखना है आपको कि अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट लगाते हैं तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रेगुलरली कंटिन्यूअसली आपको इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस तरह से आपको प्रत्येक दिन समय देना होगा। प्रत्येक दिन समय देंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो अपना लगने लगेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी करते क्या है ना कि जैसे एग्जामिनेशन आता है तो एग्जामिनेशन आता है तो रेगुलर स्टडी शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ी ये गलत बात है कि जब एग्जामिनेशन आता है तब स्टडी करते हैं। वैसे बच्चे जो पहले से ही शुरुआत किए हुए हैं, पहले से जो स्टडी करते हैं उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है, और जो बच्चे बाद में स्टडी करते हैं उनमें से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को होता है जो बाद में करने के साथ साथ ही वो लगातार मेहनत को किया हो, कहीं पर वो ड्रॉप आउट नहीं किया हो, मतलब कहीं रुका हुआ नहीं हो, कहीं छोड़ा नहीं, सेट प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, मतलब कंटिन्यूअसली मेहनत करते गया तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है। तो मेरे भाइयों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो वैकेंसी, जो बम्पर ऑफर आया हुआ है और बम्पर आपको मतलब कि एज जो बढ़ाया गया है 3 साल आपके लिमिटेशन से, उसका फायदा उठाइए। और फायदा उठाने के बाद जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज जैसे एससी एसटी ओबीसी, उसके आधार पर भी आपको फायदा उठाने की जरूरत है और ज्यादा फायदा इसका उठाइए। और उठा करके जहां पर भी आपको दिक्कत लगे, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होता है, सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम, उस टॉपिक को मुझे बताइए, आप कमेंट करिए कि कैसे इस टॉपिक्स को हम कंप्लीट करें, कैसे पढ़े, उस पर हम वीडियो तुरंत डालेंगे। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं उसे शेयर करूंगा आपके साथ इसी चैनल के साथ। और मैं ये जल्दी चाहता हूं कि आपके सीने पर भी स्टार हो, आपके
आपके बदन पर भी वर्दी हो, आपके सर पे अच्छा से कैप हो जिसमें भारत का जो मतलब शान हो, तो आप भारत के शान है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।